वापस से आपका ट्रैकर वन क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हमने 7 लेक्चर देखा ट्रिग्नोमेट्री का, आज 8वां लेक्चर है जो कुछ फार्मूला बेस होगा। ठीक है, तो हम सभी पहले फार्मूले को देख लेते हैं और कैसे फार्मूले से एक फार्मूले से दूसरा, दूसरे से तीसरा बना, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है ये इसमें क्योंकि ज़्यादा बहुत होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, तो उनको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम एक फार्मूले से 2-3 फार्मूला लिंक कर दें तो वो याद जल्दी हो जाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता हो जाएगा। जब हम जितने भी फार्मूले हैं उनको जान लें तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप उसका एप्लीकेशन तब सीख पाएंगे जब फार्मूले का डेरिवेशन जान पाएंगे कि एक फार्मूला दूसरे से कैसे बन गया, तो उससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आप एक काम करें कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन आपके इस चैनल से मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहें। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कुछ फार्मूले में। कुछ फार्मूला इस तरीके से है कि अगर हम आपसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला पूछें तो आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला। अगर हम यहीं पर पूछें आपसे कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहोगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला आपके सामने है। ठीक है, अगर हम एक काम करें, देखिए यहाँ से 2 फार्मूला निकला। अब इन 2 फार्मूलों में हम एक काम कर सकते हैं, पहले जो हम तीसरा फार्मूला इससे रिलेटेड बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाएंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक, क्लियर है बात। इन दोनों को जोड़ने पर हमको ये मिला। अगर हम इसी जगह पर इन दोनों को क्या करें, घटा दें। ठीक है, इन दोनों को क्या करें, घटा दें। यहाँ जोड़े थे तो हमको ये मिला था, अब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर घटाएंगे तो आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस करेंगे तो आप यहीं से समझ जाइए कि ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस से पूरा क्या होगा, गुणा होगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इतना ही सर। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 2 कॉस ए साइन बी मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, पहले 2 फार्मूला लिया और उन दोनों फार्मूले पर अभी हमने सिर्फ उसको जोड़ा है और घटाया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आप इसको रिजल्टेंट के रूप में याद कर सकते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी कैसे बना। अच्छा, हम यहीं पर एक काम कर लें, हम मान लेते हैं कि हम मान लें यहाँ से कि अगर हम मान लें कि ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर है और ए माइनस बी जो है वो डी के बराबर है। बात समझ आ रहा है कि साइन मतलब ए प्लस बी किसके, सी के बराबर और ए माइनस बी डी के बराबर। तो हम वही सी और डी वाला फार्मूला बनाने वाले हैं। तो पहले हम इसको क्या कर दें, अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है, तो जोड़ देंगे तो ये बी से बी कैंसिल और 2a इक्वल टू क्या मिलेगा, सी प्लस डी, और यहाँ से a आपको क्या मिल जाएगा, सी प्लस डी बाई 2। ये बात क्लियर है। अभी हम साइन का देख रहे हैं, इसके बाद हम कॉस का देखेंगे, फिर टैन का भी देखेंगे। तो ये बात क्लियर। तो यहाँ आपको a कितना मिला, सी प्लस डी बाई 2 मिला। और इसी जगह पर अगर हम इसको घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2b इक्वल टू सी माइनस डी, और फिर उसके बाद b बराबर क्या मिल जाएगा, सी माइनस डी बाई 2 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो आपको a मिला सी प्लस डी बाई 2 और b मिला सी माइनस डी बाई 2। अगर हम इसको जो है यहाँ पर रख दें, ठीक है, इस जगह पर रख दें तो आपको क्या मिलेगा, साइन सी
प्लस साइन डी, तो आपको क्या मिलेगा साइन सी प्लस साइन डी क्या मिल जाएगा यहाँ से। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ सी और डी वाला फार्मूला लगाएंगे तो साइन सी प्लस साइन डी आपको क्या मिलेगा यहाँ से। तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट क्या जानते हो, 2 साइन ए कॉस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन ए का मान क्या है सी प्लस डी बाई 2, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस बी, तो कॉस बी क्या हो जाएगा ये आ रहा है, ठीक है, कॉस बी यहाँ से क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए हमने क्या किया है, अब इसको हम या तो फार्मूला बता ही दें, आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने जो है इनको दोनों इक्वेशंस को जोड़ा तो हमको एक रिजल्टेंट मिला कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हमको क्या रिजल्टेंट देगा 2 साइन ए कॉस बी देगा। अगर हम इसको घटा दें, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर क्या कर दें घटा दें, तो हमको क्या मिल जाएगा रिजल्टेंट में 2 कॉस ए साइन बी मिल जाएगा। ये बात क्लियर। हमने क्या किया कि यहीं से हम सी प्लस डी का फार्मूला भी निकाल दिए। कैसे निकालें कि अगर हम मान लें कि ए प्लस बी सी के बराबर और ए माइनस बी डी के बराबर, हम ऐड करेंगे तो ए का मिल जाएगा, ए मिल जाएगा सी प्लस डी बाई 2 और बी क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हमने देखा। अब हम इस जगह पर सी और डी निकाल देंगे तो साइन सी और साइन डी क्या मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। सेम वे अगर हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, माइनस अगर साइन सी माइनस साइन डी निकालें तो क्या निकल के आएगा, यहीं से आप देखिएगा, अगर हम साइन सी माइनस साइन डी ये वाला निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन, देखिए ए प्लस बी क्या है सी है, माइनस साइन ए माइनस बी क्या है जो है ए माइनस बी हमने क्या माना है डी माना है, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे तो आप जानते हो इसका रिजल्टेंट क्या है 2 कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए, तो 2 ए के जगह पर क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो आपने देखा कितने इजीली तरीके, कितने इजी वे में आपको सारा फार्मूला एक जगह मिल गया। यही क्या होता है कि आपको फार्मूला बता दिया जाता है, लिखा दिया जाता है कि आप इसको नोट कर लें, लेकिन अगर हम एक दूसरे को लिंक कर देंगे तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन चीज़ों का आप पहले स्क्रीनशॉट कर लें, पेन कापी लेकर ही बैठा करें जब पढ़ाई करें, ठीक है, जैसे नोट करते रहें जो चीज़ें हम यहाँ बताएं। इतनी बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम यहीं पर कॉस का निकालें, ठीक है, तो देखिए कॉस का हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कॉस का फार्मूला। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, तो आप जानते होंगे कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक, ये फार्मूला होगा। और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है। अब फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को फिर ऐड कर सकते हैं जैसा कि पहले हमने किया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा डायरेक्ट, देखिए अगर हम अब डायरेक्ट रिजल्टेंट लिखेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहीं से सोचिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, तो अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये क्या है प्लस माइनस होकर ये सब्ट्रैक्ट होकर घट जाएगा। क्लियर है। तो आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ जोड़ा था तो आपको ये मिला था, अब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से रिजल्टेंट क्या मिलेगा, फिर वही चीज़। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ये दोनों घट जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से होगा माइनस साइन ए इंटू बी और माइनस साइन, तो यहाँ से हो जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें कि cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, यहाँ से क्या मिलेगा -2 साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। अब देखिए अगर हम क्या काम करें, फिर वही काम करते हैं कि हम मान लेते हैं लेट a प्लस बी
इक्वल टू सी होगा और a माइनस बी इक्वल टू अगर हम मान लें d, ठीक है, क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो अगर अब इनको पहले जोड़ लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा और a बराबर फिर आपको क्या मिला, c प्लस डी बाई टू, ठीक है, और यहाँ से b क्या मिल जाएगा, b c माइनस डी बाई टू, जैसा कि अभी हमने देखा था। अब हम क्या करते हैं, इसी रिजल्टेंट पे उसका मान रख देते हैं। जैसे cos a प्लस बी के जगह पर हम क्या रखेंगे, c रखेंगे और प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d क्या बनेगा, ये हम उसको पहले देखते हैं, ठीक है। इस पोजीशन को आप चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा cos c प्लस cos d, क्या बन जाएगा, 2 cos a के जगह पर c प्लस डी बाई, ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, ये मिलेगा। क्लियर है। अब आइए हम यहाँ पर माइनस वाले जगह पर देखते हैं, ठीक है। अब हम माइनस देखते हैं, माइनस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से cos c माइनस cos d निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा इंटरचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा साइन c माइनस डी बाई टू। अब आप कहोगे कि सर यहाँ d माइनस सी होता, तो ध्यान देखिए यहाँ पर माइनस है, अगर हम इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो आपको क्या डायरेक्ट मिलेगा, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा यहाँ इंटरचेंज क्यों होता है, उसका रीजन देखिए। रीजन ये है कि ये जो माइनस चिन्ह है इसका अंदर मल्टीप्लाई कराया गया है, इस वजह से यहाँ d माइनस सी हुआ है। क्लियर है बात। चलिए, तो अभी आपने इतना देखा, जो कि अभी एक साइन का भी देखा, कॉस का भी देखा। अब हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जिससे ये आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका अगर नोट कर चुके हैं तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसको आप देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है कि साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, यही क्वेश्चन है। अब इसका आपको क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है। अभी हमने देखा कि साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, साइन 75 माइनस 15 डिग्री बाई 2। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर। और नीचे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस 75 प्लस 15, ठीक है, बाई सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, टाइम, अच्छा 75 में से 15 जाएगा तो बचेगा 60, 60 का आधा करेंगे तो 30, यहाँ भी वही हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो हमने फार्मूला पढ़ा उसी पर। अब tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको बड़ा करना चाहें तो आपको बहुत बड़ा करना है, वरना क्या फ़ायदा, आप रिजल्टेंट याद रखें और तुरंत इसको सॉल्व करा दें, ठीक। देखिए अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान देखिए कि आपको लगता होगा कि ये इतना छोटा कैसे बन गया, इसको छोटा बनाया गया है। इसमें क्या होगा, अभी आपने देखा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आपने क्या देखा, 2 cos, ठीक है, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, यही तो आपने देखा। अब वहाँ पर क्या होगा, देखिए हम जो चीज़ कहना चाहते हैं उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि तभी आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर हमने कहा 2 cos 75 प्लस 15 बाई 2 इंटू साइन 75 माइनस 15 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ जब आप cos का cos c प्लस डी लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, यही तो आपको मिला था, अभी रिजल्ट हम देखे थे। तो यहाँ से फिर आपने लिखा cos 75 प्लस 15 बाई 2 इंटू कॉस 75 माइनस 15 बाई 2, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को हमने यहाँ से लिखा था, अभी अपने मन में आप कर सकते हो, यहाँ से सब कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपको मिलेगा क्या, वही
बात समझ में? जब तक आप इस वे पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप बेसिक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि डायरेक्ट उस रिजल्टेंट में हमने देखा कॉमन फैक्टर क्या था, हमने तुरंत काट दिया और वही हमने यहाँ लिखा। यही अप्रोच आपको एग्जामिनेशन में भी करना होगा, तभी आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हमने आपको तरीका भी बता दिया कि आप इस तरीके से उसको हमको सॉल्व करना था। ठीक, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आइए, अब देखते हैं कि इसमें ये चीज़ हो गया, क्वेश्चन आपका हो गया है। अब देखते हैं, अब हम मान लेते हैं, देखिए अब यहाँ से हम 2a का फार्मूला जो आपको पढ़ा है आपने, हम मान लेते हैं यदि a बराबर क्या हो जाए, b हो जाए, a बराबर क्या हो जाए, b हो जाए। तो आप एक ध्यान दीजिए, जब आपने साइन a प्लस बी वाला फार्मूला देखा था तो आपको क्या मिला था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपको मिला था। अब देखिए अगर हम a बराबर b कर दें तो साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2a का फार्मूला। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कहोगे, ठीक है, यहाँ कहोगे 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये बात समझ रहे हैं ना आप? कैसे हमने किया, यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूले में देखिए यहाँ a ही कर दिया हमने, हर जगह क्या कर दिया, a कर दिया, जहाँ b होगा वहाँ a हो जाएगा। तो साइन 2a का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए साइन a इंटू कॉस ए, क्लियर है, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बात क्लियर है ना? तो इसी वजह से यहाँ अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बात क्लियर? अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब इस जगह पर हमको ये समझना है, हम एक काम ये करते हैं कि इसमें हम अगर हम इसमें काम कर रहे हैं कि cos a से गुणा करके और cos a भाग कर दें तो हमको क्या मिलेगा, इसी में देखिएगा। ठीक है, साइन 2a का फार्मूला हमको क्या, अगर हम tan के टर्म में चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए ही हमको क्या करना है, भाग करना है, कॉस ए ही गुणा करना है, तो आपको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना टर्म ये हो जाएगा tan, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan a। ठीक है, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, इसको cos स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, tan के टर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर है। समझ में आया? देखिए हमने क्या क्या किया है ये ध्यान रखिए। हमको चाहिए कि साइन 2a का फार्मूला किसके टर्म में, tan के टर्म में। तो हमने क्या किया कि cos a से ही मल्टीप्लाई कर दिया और cos a से ही डिवाइड कर दिया। तो हमको क्या मिला, 2 साइन a अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। देखिए cos a इंटू कॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है, तो यहाँ से cos स्क्वायर हो गया। अब ये क्या, साइन a अपॉन कॉस ए क्या बन गया, tan है, तो 2 तो मल्टीप्लाई में था तो 2 रहेगा। अब cos स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हमने जो है साइन 2a से हमने 2 फार्मूला देखा, साइन a प्लस बी से साइन 2a का फार्मूला हमने देखा। क्लियर है? एक साइन के टर्म में और एक tan के टर्म में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं cos 2a का फार्मूला। तो अभी हमने देखा कि a बराबर अगर हम b रख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम cos a प्लस बी वाला देखें, देखिए cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्लियर है? अब देखिए a की जगह, देखिए b की जगह पर हम क्या a रखेंगे, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा cos 2a। तो cos 2a का फार्मूला अगर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्या मिलेगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात क्लियर? यहाँ से ये कैसे आया? अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ पे cos 2a का दूसरा फार्मूला अगर साइन के टर्म में चाहें तो क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा, ठीक है, तो cos स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है बात? तो देखिए cos स्क्वायर ए का ये दूसरा फार्मूला बना जो किसके टर्म में है, साइन के टर्म में है। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को अगर हम इस अब यहाँ पर अगर हम cos के टर्म में चाहें, cos 2a का फार्मूला cos के टर्म में चाहें तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर, देखिए इस जगह से आप देखिए
हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, कॉस 2a का फार्मूला हम चाहते हैं कॉस के टर्म में, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, देखिए 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये बात क्लियर हो कैसे हुई, क्योंकि यहाँ माइनस से क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो cos 2a का कितना फार्मूला आपको मिला, 3 फार्मूला मिला, एक cos और sin मिलाकर बना, एक sin के टर्म में मिला और एक cos के टर्म में मिला। अगर हम इसको यहीं पर हम tan के टर्म में लेना चाहें, ठीक, अगर tan के टर्म में देखना चाहें तो यहीं से आप देखिए देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हम कहना चाहते हैं, देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम यहाँ से cos स्क्वायर ए कॉमन ले लें, ठीक है, cos स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन सॉरी ये बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक है, यही बचेगा। अब ध्यान से देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, क्या मिलेगा tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से ऊपर मिल जाएगा, देखिए cos 2a का फार्मूला ही आ रहा है, यहाँ से ये हो रहा है cos 2a का फार्मूला tan के टर्म में, तो यहाँ से हो जाएगा आपको मिलेगा cos स्क्वायर ए। अच्छा cos स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से आप बदल भी सकते हो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन tan cos स्क्वायर ए tan, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इतनी बात अगर क्लियर हो तो लिखिए जी यस सर, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। समझ में विचार है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक से हमने सारी चीज़ों को समझाया है कि कैसे हम जो है साइन a प्लस बी से साइन 2a निकाल सकते हैं, कैसे हम cos a प्लस बी से cos 2a का फार्मूला निकाल सकते हैं, कैसे साइन 2a को हम tan के टर्म में फाइंड कर सकते हैं और कैसे cos 2a को tan के टर्म में फाइंड कर सकते हैं, ये हमने देखा, ठीक है। अब देखिए हमने शुरुआत में क्या कहा था कि एक दूसरे को लिंक कर दीजिए अगर फार्मूले को, तो आप बहुत सारे फार्मूले इससे निकाल सकते हो। क्लियर हो कोई बात। अब यहीं पर अगर हम एक बात और समझें, क्या समझें कि अगर हमको यहीं पर हमको साइन 3a और cos 3a का फार्मूला चाहिए तो क्या, तो पहले इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट कर लें या फिर लिख लें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी सिर्फ फार्मूला बेस ही रहेगा, अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो परेशान ना हो, पहले फार्मूला देखें कैसे उनका जो है कैसे वो बने, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम मान लें हमको 3a चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, यदि मान लेते हैं b बराबर 2a, b बराबर हम क्या लिख दें 2a लिख दें। तो अगर हम cos a प्लस बी या पहले tan साइन का देख लेते हैं, साइन a प्लस बी देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। क्लियर है। अब b बराबर 2a रखेंगे तो यहाँ से अगर हम साइन डायरेक्ट क्या मिलेगा 3a मिलेगा। अब कहिए तो आपको हम प्रूविंग भी दिखा दें या फिर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ से साइन a ही रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा cos 2a हो जाएगा, ठीक, प्लस cos a ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ चाहें आप cos a और 2a का फार्मूला जैसे रखेंगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, हम उसको लिख देते हैं, यहाँ मिलेगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, यही मिलेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व कीजिएगा कि यहाँ पर जब cos 2a और sin 2a का रखेंगे मान, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए मिल जाएगा, यह sin 3 का फार्मूला हो गया। सेम वे हम इसी तरीके से हम cos 3a का फार्मूला रख सकते हैं, तो cos 3a का क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 साइन 3 cos ए। क्लियर है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना कैसे बना ये हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड अभी जो भी फार्मूला अभी बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी आपको क्या करना है कि जितना भी फार्मूला हमने बताया, जैसे tan साइन a प्लस बी, ठीक है, साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, कैसे साइन a प्लस साइन यहाँ साइन c प्लस साइन d का फार्मूला बना,
साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बना कैसे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला बना कैसे, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला बना, और कैसे साइन 2a का फार्मूला साइन के टर्म में और tan के टर्म में देखा। फिर हमने देखा कॉस 2a का फार्मूला साइन और कॉस के टर्म में, फिर उसके बाद में साइन के टर्म में, फिर उसके बाद में हमने कॉस के टर्म में, फिर हमने कॉस 2a का फार्मूला हमने tan के टर्म में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा साइन 3a और कॉस 3a का फार्मूला देखा। तो अभी तक हमने जहां तक देखा, इससे रिलेटेड कल आपको पहले क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, फिर उसके बाद हम tan को लेकर जाएंगे कि tan 3a का फार्मूला क्या हुआ। सारी चीजें अगली वीडियो में डिस्कस होंगी। तो तब तक लिए जुड़े रहें, धन्यवाद।